ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। जो भी आपका अच्छा समय चल रहा है उसके बेस्ट विशेष। आइए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टुडे वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। दैट इज़ हमारा सीरीज़ में रोटेशनल मोशन चल रहा है। रोटेशनल मोशन में हम पढ़ाई कर रहे हैं एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग, स्पीयर, डिस्क, सर्कुलर रिंग, ये और रेक्टेंगल, ठीक है, रॉड, इतनी का मैंने ये सारी चीज़ें आपको निकाल के दी है। अब 2-3 बचे हैं मेरे पास, हैलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर मैं निकाल के देता हूँ। और साथ ही साथ में हम आज पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में कवर अप होने वाली है और ये सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो आइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये सबको आपको 2-3 दिन से मैं यही पढ़ा रहा हूँ, ये सबको पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। किस तरह से होता है वो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मास, इन दोनों का हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड हेलो सिलेंडर। हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे, उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा तो टॉपिक है, यानी फर्स्ट मैं क्या करूँगा, या सॉरी, ओ ये हाँ ये गया। ठीक है, तो हमारा आज क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हेलो सिलेंडर का, यानी हेलो जो भी सिलेंडर है, जो खाली सिलेंडर यानी सिलेंडर, हेलो सिलेंडर का हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालने की कोशिश करेंगे। सपोज टू बी, एक आपको कंसिडर करना है आराम से। ठीक है, क्या करना है, एक सिलेंडर है लाइक दैट। अब ये सिलेंडर यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करना में मुश्किल जाएगा, लेकिन मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा। एक मेरा सिलेंडर है, ये आराम से ड्रॉ करेंगे। ये वाला सिलेंडर है, इसकी क्या करेंगे, इसकी हाइट हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसका मास, टोटल मास हम m कंसिडर करेंगे और इसका रेडियस r कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो भी r रहेगा और इसका जो टोटल मास, सिलेंडर खाली है और हैलो है, यानी भरा हुआ नहीं है, ऊपर का कवरिंग की बात हो रही है। ठीक है, ऊपर की कवरिंग की बात है। सिलेंडर, इसका मास m टोटल मास है और इसका आर जो है आर है। ठीक है, रेडियस ऑफ सेंटर, और जो आर हो रहा है ये इसका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इसका जो एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर है मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, इसका एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर ये वाला, अभी यहाँ पे ठीक से ड्रॉ नहीं होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से पास होगा, यहाँ से ये वो खड़ा, यानी वर्टिकली है तो मैं वाई डैश लेता हूँ, वाई डैश। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से। अभी क्या करेंगे, ये हालो है, ठीक है, हैलो सिलेंडर है, तो मैं क्या करूँगा, इसका निकालने के लिए सबसे पहला एक छोटा सा रिंग कट करूँगा यहाँ से, क्योंकि रिंग का अपने को रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ये वाला रिंग है, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे ख्याल से एम आर स्क्वायर आता है। ठीक है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, रिंग का, अरे बाप रे, ये देखो, ये थोड़ा सा लिखने में परेशानी हुई। ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। रिंग का हम सबको पता है, पहले लेक्चर में हो चुका है। अब क्या करेंगे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उसी को हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये भी अगर मैं इसे बीच में से काटूँ, एक स्लाइस काटूँ, ऐसे स्लाइस काट दूँ तो ये रिंग बनेगा। ये रिंग को मैं बाहर निकालता हूँ, ये रिंग। तो मान लो ये रिंग, जैसे कि अपने पास चूड़ियाँ है, ठीक है, बहुत सारी चूड़ियाँ, यहाँ पे एक चूड़िया रखो, वहाँ पे एक चूड़िया रखो, तो चूड़िया पे चूड़िया रखते रखते हमारा क्या है, एक हालो सिलेंडर बन जाता है। एक छोटू सा, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है जो कि कांस्टेंट है। इसका यहाँ पे एक मास डीएम कंसिडर करेंगे, वही अपनी पुरानी वाली कहानी, और इसे सॉल्व करेंगे। छोटू सा मास के लिए डीएम और आर, और हर स्लाइस काटने के बाद सबको मैं क्या करूँगा, समेशन करने के लिए मुझे एक ही चीज़ करनी पड़ती है, वो इंटीग्रेशन। वो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, इसे सॉल्व करूँगा। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो छोटे से मास के लिए, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डी आई कंसिडर करता हूँ। डी आई के लिए होता है छोटू सा मास डी एम, एंड ये हुआ एम, सॉरी, यहाँ पे छोटू सा मास के लिए होगा डी एम, डी एम ठीक से नहीं लिखता आ रहा यहाँ पे, डी एम, ओके, डी एम। और ये तो बनेगा छोटा, ये आर तो कांस्टेंट हर जगह पे, आर यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, सभी जगह आर कांस्टेंट रहेगा।
एम आर स्क्वेयर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सबका हमें क्या करूँगा, समेशन करूँगा। तो डी आई इज इक्वल टू, मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा, मैं साथ ही साथ इसे भी इंटीग्रेट करूँगा, डी एम आर स्क्वेयर। ठीक है, जो कांस्टेंट चीज़ है वो बाहर निकालेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, तो आई बनेगा, ये कांस्टेंट चीज़ बाहर आ जाएगा, आर स्क्वेयर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ओके, फाइनली इसे अगर सॉल्व करते हो आप तो क्या बनेगा आपका, फाइनली हम इसे सॉल्व करते, यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे फाइनली आप इसे सॉल्व करते तो आपका क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। यही जो है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही होता है हैलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई टेंशन नहीं है, अगर वो सेंटर में से पास होती है तो रिंग और हैलो सिलेंडर का दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है, कोई यानी उसका डिफरेंस नहीं है। क्योंकि ये रिंग मैं काट लूँ तो इससे क्या होता है, रिंग का ही शेप आ जाता है, और रिंग और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम। इससे रेडियस ऑफ गायरेशन के की वैल्यू कितना रहेगा, के की वैल्यू सिर्फ आर रहेगी, क्योंकि ये तो देखो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए मैं एक बात करूँ, ये दोनों इक्विवेलेंट करना जो भी, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन ये के से डिनोट करते हैं या फिर आर जी से भी डिनोट करते हैं, आर जी रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ये इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे अगे यहाँ पे सिलेंडर का मास हमने जो रखा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किसी एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे सपोज टू भी किसी एक पॉइंट पे और कोई मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है छोटू सा, तो ये दोनों इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ये वाला जो मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा कुछ दूर बाद, कुछ रेडियस दूर बाद, तो उसका और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे इस छोटू के लिए क्या होना, इस छोटू का यहाँ पे एक मास है m, ठीक है, इसका भी कितना रहेगा, एम के रहेगा सपोज टू बी, ठीक है, एम के। तो के की वैल्यू एम के स्क्वेयर रहेगा, तो के की वैल्यू क्या रहेगा, एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू सिर्फ आर रहेगी, आर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन आर। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सबको आपको पता है। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैलो सिलेंडर हो गया। अब सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे मैं लेता हूँ सॉलिड वाला सिलेंडर यानी भरा वाला सिलेंडर। यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये सिलेंडर आराम से, इसका एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर दिस रहेगा, ये भी वाई डैश और वाई रहेगा। ठीक है, अब ये भरा हुआ है, हाँ, ये पूरा कैसे सिलेंडर पूरा, अब ये देखो ये पूरा सिलेंडर कैसे भरा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड वाला सिलेंडर। मैं कलर चेंज करूँगा यार, हो गई तो बहुत अच्छा है। ओह नो, हाँ हो गया, सो होप सो। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, इसे क्या करेंगे, अभी ये सॉलिड सिलेंडर है, अगर मैं इसे बीच में से काटूँ, ये बीच में से काटूँ तो ये एक डिस्क बन जाएगी, क्योंकि ये सॉलिड है। तो डिस्क का आप सभी को पता है, डिस्क का ये एक क्या होगा, ये डिस्क का शेप होगा, डिस्क। तो डिस्क का शेप के लिए हमारा, डिस्क के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, डिस्क के लिए आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाई 2 होता है। ठीक है, वही आना चाहिए। तो डिस्क को हम काट के यहाँ पे डिस्क ले लेते हैं, ये डिस्क है, आराम से, ये क्या है, एक डिस्क है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे निकालने के एक यहाँ पे एक छोटू सा मास कंसीडर कर लेते हैं, अबाउट द हम क्या, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन आर डिस्टेंस पे डीएम मास मैंने कंसीडर किया, उसका टोटल डिस्टेंस आर है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटू सा, और ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये 3D है, ये ध्यान में रखो, जो सॉलिड सिलेंडर है ये 3D वाला है। क्या है, 3D डायग्राम, ये 3D 3 एक्सिस में, ये इधर भी है, अभी यहाँ पे भी ऊपर भी है, नीचे भी है, और ये इधर भी जा रहा है, यानी ये इस टाइप भी, क्योंकि पूरा भरा हुआ है, ये तो 3D बनेगा। तो छोटू सा मास के लिए क्या होता है, डीएम छोटू सा मास के लिए, इसके लिए क्या होता है, छोटू सा मास के लिए हमारा होता है एम आर स्क्वेयर बाय 2 निकाल लिए मैं। तो डायरेक्टली हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसे देखो
छोटू सा मास के लिए ये डिस्क है ना मेरा डिस्क, इस डिस्क के लिए यहाँ पे मैंने मास डी, छोटू सा मास डी एम कंसिडर किए आर डिस्टेंस पे। तो डी आई इज इक्वल टू, आराम से सॉल्व करेंगे, छोटू सा मास डी एम एंड आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, और ये बटे रहेगा 2 आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि हमारे पास डिस्क का वैल्यू सीधा सीधा है, मैंने पुट कर दिया है आर स्क्वायर बाय 2। तो आप क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये एक के लिए है, बहुत सारे के लिए क्या करें, इंटीग्रेट डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर बाय 2। तो सारी चीज़ें ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, आई इज इक्वल टू जो चीज़ें निकलती है निकलने दो, आर स्क्वायर बाय 2 ये कांस्टेंट है निकाल लो, और साथ ही साथ में ये डी एम, ठीक है, डी एम। तो आई इज इक्वल बनेगा, ये क्या इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो ये बनेगा एम, कैपिटल एम टोटल मास और आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये रहेगा सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या रहेगा, के की वैल्यू, रेडियस ऑफ गायरेशन के की वैल्यू यहाँ पे ध्यान दें, इसे मास कैंसिल हो जाएगी इक्विवेलेंट पे, तो आर अंडर रूट 2 रहेगा, आर अंडर रूट 2, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आना ही चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन आर बाय 2, ठीक है। तो आगे चल के हम क्या करेंगे, तो आगे चल के अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखते हैं, ठीक है। ये तो सीजी हो गई। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है आज का, ठीक है। 2 थ्योरम है, एक आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, छोटा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद में लाइव में भी इसका मैं प्रूफ दूंगा, फिलहाल आज भी यहाँ पे भी प्रूफ दूंगा। तो है परपेंडिकुलर, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, जान दो, यहाँ पे ध्यान दो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये जो थ्योरम है वो क्या कहता है, ये सिप और सिप देखो डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसका स्टेटमेंट ए जेड इज इक्वल टू आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। थ्योरम का स्टेटमेंट डायरेक्टली अगर आपको चाहिए तो आपके टेक्स्ट बुक में, या फिर मैं अभी दे देता हूँ आपका पीडीएफ में, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थ्योरम ऑफ अ लैमिना, याद देखो ये सिर्फ और सिर्फ 2D और थीन प्लेट के लिए, यानी लैमिना बॉडी के लिए होता है, लैमिनर बॉडी यानी थीन बॉडी के लिए होता है, ठीक है। कंडीशन लिख के देता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम the moment of inertia about the lamina is passing through the axis perpendicular to its plane is equal to sum of moment of inertia about the two mutually perpendicular axis of the plane, यानी ये दोनों एक दूसरे को प्लेन में परपेंडिकुलर है और ये तीसरा उसका इक्वल है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक बात ना, ये दोनों तो परपेंडिकुलर म्यूचुअली है, यानी एक दूसरे, ये परपेंडिकुलर साथ ये, और ये 2 परपेंडिकुलर इसके साथ है, तो आपको बॉडी, और इसका कंडीशन देखो क्या क्या हो सकता है। ये स्टेटमेंट है, मैंने बता दिया, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यही होता है इज इक्वल टू इसका स्टेटमेंट, ओके। तो ये सबसे पहले कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होती है, कंडीशन नंबर 1, आज कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन याद रखो कि एक्स वाई एंड जेड ये 3 एक्सिस है, ये तीनों एक्सिस शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर होनी चाहिए, ठीक है, ये पहला। दूसरा कंडीशन होता है एक्स एंड वाई एक्सिस अबाउट, ठीक है, अबाउट द प्लेन, एक्स एंड वाई ये दोनों, यानी एक कोई बॉडी है तो ये
सपोज टू बी एक्स एक्सिस ये प्लेन में होनी चाहिए और ये वाई एक्सिस भी, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ये दो एक्सिस एक्स एंड वाई ये प्लेन में होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ये प्लेन में होना चाहिए और तीसरा एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये दो एक्सिस प्लेन में और तीसरा एक्सिस यानी थर्ड वाला कंडीशन ये है। तीसरा कंडीशन ये है जेड एक्सिस, ये जेड वाला शुड बी ये दोनों को परपेंडिकुलर, ये एक जेड शुड बी एक्स एंड वाई को परपेंडिकुलर होना मांगता। ठीक है, ये एक्स और वाई दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये कंडीशन है, तो ये जाके प्रूफ हो सकता है। आइए इसका छोटा सा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, स्लाइड बढ़ा देता हूँ, ये रहेगा 9 10 ओके हो जाएगा। तो ये 8, तो 8 में देखो इसको प्रूफ क्या होता है। प्रूफ मैं एक क्या करता हूँ, एक आराम से एक बॉडी का एक कंसिडर कर लेता हूँ और इसका जो है हाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एक्सिस यहाँ पे क्या किया, एक एक्सिस मैं ये करूँगा यहाँ से सीधा सीधा एक एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस जो कि है। ठीक है, वाई एक्सिस और ये इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस, ये वाली म्यूचुअली परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तीनों है एक दूसरे को, ये दोनों प्लेन में है और ये दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये सारी ये कंडीशन है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मास डीएम लेता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। तो मैं यहाँ पे आर डिस्टेंस से जेड से आर डिस्टेंस पे एक डीएम मास कंसिडर करता हूँ। साथ ही साथ में ध्यान दो छोटा सा मास डीएम है, छोटा सा मास, और साथ ही साथ में एक्स से ये आर वाई दूरी पर है, एक्स से यानी ये एक्स से कितना दूरी वाई दूरी पर है। अब ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये आपने ज्योमेट्री पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। तो ये एक्स से वाई दूरी पर है, साथ ही साथ में ये वाई से एक्स दूरी पे है, यानी एक दूसरे से। ठीक है, ये और टोटल ये परपेंडिकुलर आर। तो देखो क्या क्या हो सकता है, इसका प्रूफ बड़ा आराम से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी एम डी आई कंसिडर करते अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट किसके एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। आराम से सुनना, ओके। डी आई में कंसिडर कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के, यहाँ पे यहाँ एक्स एक्सिस। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा छोटू सा मास के लिए एम रहेगा। ठीक है, छोटू सा मास के लिए ये डी एम रहेगा। कितने दूरी पर है, ये वाला जो है एक्स एक्सिस से वाई दूरी पर है। एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो वाई स्क्वायर रहेगा। मैं एम आर स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्स से ये एक्स से कितने दूर है, वाई दूरी, एक्स से वाई दूरी पर है, इसलिए डी एम वाई स्क्वायर रहेगा। उसी के तरह डी आई अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, तो ये छोटू सा मास डी एम वाई एक्सिस से, यानी ये जो वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, तो मैं ये लिखूँगा एक्स दूरी पर है, डी एम एक्स स्क्वेयर। उसी तरह डी आई जेड, तो ये आई जेड कितनी दूरी पे है, आर स्क्वेयर दूरी पर है। तो ये छोटू सा डी एम मास आर एम आर स्क्वेयर पर है। लेकिन आर का मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, आर का मतलब होता है, आर स्क्वेयर का मतलब होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आप रेक्टेंगल देख लो, ठीक है, ये रेक्टेंगल रहेगा, ये वाला और ये वाला। पाइथागोरस भी अप्लाई कर सकते हो। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई। अब इसे पुट करो, क्या रहेगा, इसे पुट करो तो आपको मिलेगा डी आई जेड इज इक्वल टू, तो डी एम आर की जगह पे, यहाँ पे आर स्क्वेयर है, आर स्क्वेयर की जगह पे हमें पुट करना है डी एम, साथ ही साथ में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो इसे सॉल्व करते हैं, डी एम एक्स स्क्वेयर प्लस डी एम वाई स्क्वेयर, ये रहेगा वैल्यू डी जेड की, डी जेड। अभी मुझे इसे क्या करने का, अगर मुझे इसे, ये छोटू के लिए है, छोटू सा मास के लिए, अगर पूरा चाहिए तो मुझे इसे यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट, यहाँ पे इंटीग्रेट। सॉल्व करो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, आई जेड इज इक्वल टू, ठीक है, आई डेज इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दो क्या होगा, इसका मतलब ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, ठीक है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना एम एक्स स्क्वायर और एम वाई स्क्वायर, इसका मतलब होता है आई एक्स होता है फर्स्ट इक्वेशन में, और इसका होता है आई जेड स्क्वायर, आई जेड, ये हुआ इसका
प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ये वाली वैल्यू कहाँ पे है, देखो ये वाली वैल्यू ये है डी एम, देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे, इंटीग्रेशन यहाँ पे, तो ये वाला जो वैल्यू है ये होता है डी एक्स जेड, ठीक है। और डी एम एक्स स्क्वेयर का मतलब डी वाई स्क्वेयर, तो यहाँ सिंपली मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो ये था इसका प्रूफ, और वह काफ़ी अच्छा प्रूफ था और बड़ा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये थ्योरम परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ही एक थ्योरम आता है पैरेलल। पैरेलल में कुछ नहीं, पैरेलल थ्योरम इट इज़ वेरी सिंपल। ये जो पैरेलल थ्योरम है वो बता देता हूँ, छोटा सा स्टेटमेंट। तो पैरेलल थ्योरम होता है, ये थ्योरम ये होता है एक्सिस, यानी जो भी एक्सिस रोटेशन एक्सेस, तो उसका जो होता है सेंटर ऑफ मास सी जी, यानी सेंटर ऑफ मास से अगर सेंटर ग्रेविटी से जो सेंटर होता है प्लस एम डी स्क्वेयर, ये भी होता है। ये कल मैं लाइव क्लास में अब इसका वीडियो बना के आपको, ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको कल मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू। यहाँ से रिपीट करो और आगे बढ़ो, चलो।